नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। यानी कि दोस्तों, जितने भी भारत के अंदर आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके बारे में बड़ी अपडेट लेके आए हैं। साथ ही किसका बढ़ेगा मानदेय और किनका नहीं मिलेगा वेतन, उसके बारे में भी बात करेंगे। न्यूनतम वेतन अब भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों के लिए लगभग 18,000 न्यूनतम वेतन लागू कर दिया गया है। उसकी संपूर्ण डिटेल्स जानेंगे। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, नवंबर 2025 से समान वेतन का जो आदेश निकाला गया था वो पूरे देश में लागू होने वाला है। यानी कि देश में लागू होगा। और आपके लिए बड़ी खबर लेके आया हूं, जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो वीडियो में जरूर बने रहना, राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी आप किसी भी विभाग में सेक्टर में काम करते हैं और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी सूचना है, महत्वपूर्ण खबर लेके आया हूं। बता देता हूं दोस्तों, भारत में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू किया गया है, जिससे तहत अब नियमित कर्मचारी हैं उनके समान ही काम करने पर आपको समान वेतन मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा की भी मिलनी चाहिए। कुछ राज्यों में ऐसे उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को शोषण को रोकने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए वेतन वृद्धि, पीएफ और ईएसआई जैसे बीमा सुविधाएं की व्यवस्था भी की है। साथ ही मैं बता देता हूं, जितने भी स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे उनको हड़ताल करना पड़ता था अपने सैलरी वेतन को लेकर, तो अब वो नहीं करना पड़ेगा। बता देता हूं दोस्तों, अब सरकार द्वारा पूरे देश के अंदर समान काम समान वेतन का जो सिद्धांत है उसको लागू किया जाएगा। बता देता हूं, न्यायाधीश आक्षेप ने किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आउटसोर्सिंग का जो उपयोग शोषण का साधन के रूप में नहीं किया जाएगा। यानी कि अब जो समान कार्य करने वाले आउटसोर्सिंग को और नियमित कर्मचारियों के समान ही वेतन मिलना चाहिए इस सिद्धांत के आधार पर। साथ ही शोषण की रोकथाम, अब सरकार ने शोषण को रोकथाम करते हुए इस सिद्धांत के उद्देश्य से लिंग, जाति एवं अनुबंध की स्थिति जैसे कारकों को आधार पर होने वाले वेतन असमानताओं को खत्म करना होगा। साथ ही जिससे श्रमिकों को समान प्रयासों के लिए समान मुआवजा भी मिल सके। दोस्तों, इसके साथ ही जो बार बार हड़ताल करनी पड़ती थी स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों को, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए के लिए जो भी अब पूरे देश में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए लागू किया जाएगा। साथ ही मैं बता देता हूं यह क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कि कर्मचारियों का सशक्तिकरण, यह फैसला आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उनको सशक्त बनाने के लिए, जिससे नौकरी की सुरक्षा हो और बेहतर वो अपना जीवन जी सके। साथ ही पारदर्शिता और निष्ठा, यानी कि अब सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों का एक निष्पक्ष व्यवहार हो और उनके लिए काम उचित मूल्य के अनुसार वेतन उनको मिलना चाहिए। जो कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन या हड़ताल करनी पड़ती थी अब नहीं करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि सार्वजनिक संस्थाएं नौकरी आउटसोर्सिंग पर शोषण संसाधनों के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही जो वित्तीय तनाव या रिक्तियों की कमी का हाला देकर दीर्घकाल तक कर्मचारियों को नियमितीकरण का या मूल वेतन समानता का वंचित नहीं किया जाएगा। अब सभी के लिए समान वेतन और समान कार्य का वेतन लागू होगा। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, आज के सेक्टर में देश भर में लाखों जो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में आउटसोर्सिंग जैसे काम कर रहे हैं, यह कर्मचारी अक्सर कम वेतन, नौकरी की अनिश्चितता और सामाजिक सुरक्षा की कमी जैसी समस्या से जूझते हैं, जिससे कई बार वेतन की देरी, वेतन में कटौती, पीएफईएसआई न मिले और नौकरी खोने का डर भी उनको चिंता में बना रहता है। तो दोस्तों, बता देता हूं, सरकार ने लगातार इन कर्मचारियों की समस्या को लेकर शिकायतें मिलती रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 2025 के जो बजट में जो लागू किया गया था समान काम के लिए समान वेतन, अब नवंबर 2025 से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए अहम घोषणा होगी, जिससे उनकी जिंदगी में दोस्तों बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि अब नवंबर 2025 से दोस्तों 2025 से संपूर्ण देश में यह निर्णय लागू होगा। यानी कि अब समान काम के लिए समान वेतन मिलने वाला है। चाहे आप किसी भी सेक्टर विभाग में संविदा कर्मचारी हो, चाहे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, किसी भी प्रकार के विभाग में कार्यरत कर्मचारी हो, तो आपको अब यह वेतन मिलने वाला है। साथ ही मैं बता देता हूं, यानी कि योजना का नाम आउटसोर्सिंग जो कर्मचारियों के लिए नई नीति 2025 रखी गई थी। अब न्यूनतम
न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक प्रतिमाह होने वाला है, जो कि अलग अलग राज्य के अनुसार अलग अलग होगा। साथ ही मैं बता देता हूँ सैलरी भुगतान की तारीख हर महीने की 5 से 7 तारीख फिक्स कर दी गई है। ओवर टाइम यानी कि 48 घंटे से अधिक अगर कोई ओवर टाइम कर रहा है तो उसका 1.5 गुना वेतन उसको सरकार द्वारा और कर्मचारियों को दिया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य बीमा 5 लाख तक का कवर किया गया है। पेंशन योजना का मूल वेतन का 8% योगदान होगा। परमानेंट पॉलिसी, अगर कोई कर्मचारी 3 से 5 साल तक सेवा के बाद स्थायी नियुक्ति की संभावना होगी। सामाजिक सुरक्षा का लाभ, अब सामाजिक सुरक्षा के लाभ के साथ साथ EPF, ESI, ग्रेजुएटी मेडिकल इंश्योरेंस, अवकाश, 15 दिन के सालाना अवकाश नई नीति का मुख्य फायदे होंगे। साथ ही न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, यानी कि अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का कम से कम 18,000 रुपए से लेकर 25,000 तक न्यूनतम वेतन होने वाला है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, सैलरी सीधे बैंक खाते में, यानी कि वेतन सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में आएगा। किसी ठेकेदार द्वारा कटौती और भ्रष्टाचार को भी रोका जाएगा। समय पर वेतन, यानी कि अब महीने की 5 से 7 तारीख में वेतन अनिवार्य कर दिया गया है सरकार द्वारा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस पर कार्रवाई भी होगी। छुट्टी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, ठेकेदार को वेतन में कटौती और भुगतान बिना किसी कारण सरकारी को निकाय का नियत समान वेतन के लिए समान वेतन, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के आधार पर सिद्धांत द्वारा सरकार द्वारा आधारित किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, सरकार ने एक नया आदेश जारी किया गया है जिसका नाम समान वेतन और मानदेय रखा गया है, और इस आदेश का अनुसार आउटसोर्सिंग सुविधा और ठेके कर्मचारियों का रेगुलर कर्मचारियों के समान ही मानदेय मिलेगा। यह आदेश इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत पर आधारित होगा, जो पूरे देश में लागू होगा। आपकी सैलरी में हर वर्ष 15 से 30% तक की वृद्धि की जाएगी, और आपकी कौशलता और प्रदर्शन के आधार पर यह अलग अलग भी हो सकती है। साथ ही दोस्तों, राज्यों के साथ भी अलग अलग हो सकती है। इस वीडियो के माध्यम से जो हमें निष्कर्ष निकल के आता है दोस्तों, वो यह है कि सरकार का यह फैसला आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक नई नीति का उम्मीद लेकर आएगा। उन्हें न केवल बेहतर वेतन मिलेगा, बल्कि उनकी नौकरी की सुरक्षा होगी और उनको रेगुलर कर्मचारियों जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी, देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, सरकार की यह पहल कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। तो कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा बड़ा तोहफा दिया गया है। तो ये बड़ी खुशखबरी निकल के आई है कर्मचारियों के लिए। तो राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। रोज हमारी इसी प्रकार से राज न्यूज पर नई नई अपडेट आती रहती है दोस्तों। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।